Good afternoon, dear students of class 3rd. This is our social studies book Globetrotter. So, in the previous video, we have done chapter number 4, India's physical divisions. Now, let's discuss the quick revision 1 of this particular chapter. First question is write true or false. तो true false यहाँ पे mention करने हमें. First one is India is situated in Asia. It is situated in Asia or some other continent. तो India कहाँ पे situated है? एशिया में ही है. Very good. So ये क्या हुआ? True. India कहाँ situated है? कहाँ स्थित है? एशिया कॉन्टिनेंट में. तो this statement is true. Next is India is the 7th largest country in the world. क्या इंडिया 7th largest country है वर्ल्ड में? हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि इंडिया 7th largest country है वर्ल्ड में. So this statement is also true. Next one is Mount Everest is located in Nepal. This is absolutely correct. Mount Everest कहाँ पे situated है? नेपाल में. तो this statement is also true. Next one is Gulmarg is the name of river. क्या हमने गुलमार्ग किसी रिवर का नाम पढ़ा है? नहीं. तो हमने क्या पढ़ा है कि गुलमार्ग रिवर का नाम नहीं है, बल्कि गुलमार्ग क्या है? हिल स्टेशन है. ये देखो हमने क्या पढ़ा था? मैनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमार्ग एंड मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रेंज. तो गुलमार्ग इज अ हिल स्टेशन. ऑलराइट. सो नेक्स्ट दिस स्टेटमेंट इज false. Gulmarg is not the name of a river. It is a hill station. So this is false. All right. Now let's move to quick revision 2. Let's start. Write true or false. यहाँ पे भी हमें क्या mention करना है? Whether they are true or false. There is a vast stretch of plains towards north of Himalaya. क्या ये statement सही है कि देयर इज अ वास्ट, बहुत ज़्यादा फैलाव है मैदानों का, नॉर्थ ऑफ हिमालय. हिमालय के नॉर्थ में क्या इंडिया है? नो. हिमालय के साउथ में है वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया जो है. हमने क्या पढ़ा था? देयर इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन टुवर्ड्स साउथ ऑफ हिमालय पढ़ा था, है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हिमालय के साउथ में है नॉर्दर्न प्लेन्स, ना कि नॉर्थ में. ऑलराइट. द सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू. इज दिस ट्रू? या दिस इज ट्रू. सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं. या तो हम इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं या फिर हम इसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. One second. Okay. Now, most part of the Great Indian Desert is located in Rajasthan. क्या हमारे इंडिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वो कवर करता है राजस्थान के काफी पार्ट को? ऑफ कोर्स यस. कौन सा डेजर्ट है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट? हम उसको और किस नाम से जानते हैं? थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. ऑलराइट. सो जो हमारा थार डेजर्ट है वो मोस्ट पार्ट कवर करता है किसका? राजस्थान का. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि थार डेजर्ट कवर करता है बहुत बड़ा एरिया. किसका? राजस्थान का. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्विक रिवीजन फिनिश होती है. अब हम डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइज को. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. टिक द करेक्ट आंसर. हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर को टिक करना है. इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड.
इंडिया कौन से नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है? अभी हमने क्विक रिवीजन में फिर से डिस्कस किया था। इंडिया कौन से नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में? इंडिया का नंबर है 7th। ऑलराइट, सो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे ताकि क्लियर होता रहे, ये ना सोचें कि आप मुझसे दूर हैं। हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मैं तभी पढ़ा पाऊंगी जब आप इन्वॉल्व होंगे, उसमें पढ़ना चाहेंगे। तो इसीलिए अपनी प्रेजेंस को शो करें। आपके घर वालों को पता लगना चाहिए कि आप क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे जैसे मैं बोलूं आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलूंगी तो आपने ऑलरेडी आंसर्स फाइंड आउट किए होंगे, तो वो आंसर बोलेंगे, ये देखेंगे कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, जल्दी से बताओ कहाँ पे लोकेटेड है? वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो इंडिया में लोकेटेड है, नेपाल में या चाइना में? तो हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड, हमने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड इन नेपाल। कहाँ पे लोकेटेड है वो? नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। हमने ये लाइन पढ़ी थी कि साउथ की गंगा हम कौन सी रिवर को कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, हाँ, कुछ बच्चे कृष्णा कह रहे हैं, कुछ गोदावरी और कुछ कावेरी, बट द ट्रू आंसर इज ओनली 1, है ना। तो लेट्स डिस्कस कि क्या है इसका राइट आंसर। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। साउथ की गंगा कौन सी है? कृष्णा रिवर है? नहीं। तो कावेरी रिवर है? वो भी नहीं। कौन है? गोदावरी। गोदावरी इज द राइट आंसर। G फॉर गंगा, G फॉर गोदावरी। सो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि गोदावरी इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन द डैश। अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? क्या ये बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में है या इंडियन ओशन में है? तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है? बताओ बताओ। ये है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। देखो मैप में भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार। मैप इतने अच्छे से आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि नॉर्थ, सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है? हिमालयन रेंज है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज आ गई। उसके नीचे, उसके साउथ में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के नीचे आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, और नॉर्थ वेस्ट में यानी कि ये वाला जो एरिया है राजस्थान वाला, यहाँ पे क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद जो समुद्र के आसपास के जो एरिया हैं वो क्या हो गए? कोस्टल प्लेन्स, और आइलैंड हो गए जो पानी के बीच में है, पानी से घिरे हुए हैं। ऑलराइट, सो ऐसे हमें क्लियरली पता होना चाहिए। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल में। और ये वाला आइलैंड कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके हेल्प से हमें फिलअप्स को फिल करना है। ऑलराइट, सो द मेनलैंड ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम डैश इन द नॉर्थ टू डैश इन द साउथ। हमने पढ़ा था कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना। तो मेनलैंड ऑफ इंडिया, इनलैंड जो इंडिया की मेनलैंड है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। चलो इतना तो हमें पता लग गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा नॉर्थ में कौन था और साउथ में कौन था? तो हमने ये देखा कि मैप से सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे हिमालयन रेंज है, वहां पे क्या है? हमारा कश्मीर। और जो इंडिया का सदर्न पॉइंट है वो क्या है? कन्याकुमारी। ऑलराइट, सो ऊपर नॉर्थ में तो क्या है? कश्मीर, और साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। तो इसी तरीके से हम फिल करेंगे कि नॉर्थ में क्या है? कश्मीर, और साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। सो द मेनलैंड ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम
कश्मीर in the north to Kanyakumari in the south. KANYAKUMARI। जब हम स्पेलिंग्स को लिखते हैं, जो स्पेलिंग हमें आती हैं उनको भी हम बोल के लिखते हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो, और जो स्पेलिंग हमें आती ही नहीं हम सीख रहे हैं उनको तो हमें बोलकर लिखना ही है, वो तो कंपल्शन है, सो दैट आपकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो द मेनलैंड ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। नेक्स्ट इज मैनी बिग रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द डैश। बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना एंड इंडस, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं ये हिमालय से, क्योंकि हिमालय में क्या है, बहुत ज़्यादा स्नो है, बर्फबारी होती है, तो वो किससे घिरी होती है? बर्फ से घिरी होती हैं। धीरे धीरे वहाँ से वाटर क्या होता है, मेल्ट होता जाता है, जो आइस है, स्नो है, आइस मेल्ट होती है और वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो गंगा, यमुना एंड इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयास। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? हिमालय। साथ साथ बोलते रहेंगे, HIMALAYAS, HIMALAYAS, हिमालयास। नेक्स्ट इज The dash plains are made up of fine silt brought down by the rivers Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra। तो हमने क्या पढ़ा था? देखो, हमने मैप में देखेंगे, हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर क्या है? हिमालयन माउंटेन रेंज। ऑलराइट, हिमालयन माउंटेन रेंज में कुछ रिवर ओरिजिनेट होती हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, कौन सी? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। ठीक है, अब ये बह के कहाँ आएंगी? और नीचे, है ना, ऊपर से नीचे ही चलता है पानी का फ्लो, हायर टू लोअर रीजन होता है। तो जब ये नदियां नीचे आ रही हैं, नीचे हमने क्या पढ़ा था? क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स तक आ रही है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र अपना सामान फाइन सिल्ट को बहा के कहाँ लेके आती हैं? तो जहां भी लाती हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? वो रीजन कौन सा होगा? नॉर्दर्न प्लेन्स होगा, क्योंकि ऊपर से यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ आ रहा है, और इसके जस्ट नीचे, हिमालयन रेंज के जस्ट नीचे हमने पढ़ा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में भी यही रिवर आएंगी, कौन सी? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। तो ये कौन सा एरिया बनाती हैं? ये बनाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ऑलराइट, सो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ fine silt brought down by the rivers Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra. So the right answer is northern. 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 The northern plains are made up of fine silt brought down by the rivers Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra. All right, so the southern part of India is dash in shape. The southern part of India is dash in shape. southern part of India का शेप कैसा है? तो हमने मैप में देखा था कि हमारा, पहले तो ये फाइंड आउट अब आप करेंगे कि इसके अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है। तो जल्दी से बताएंगे इस मैप को देख के कि इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है। आई थिंक जिसने अब तक चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये स्किन कलर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, या फिर हम इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। तो इसकी शेप हमने डिस्कस करी थी, कैसी है? ऑलमोस्ट लाइक ट्रायंगल, है ना, क्योंकि एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और इसको हम स्ट्रेट मान के चल सकते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, है ना। सॉरी, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो शेप में कैसा है? वो शेप में है
ट्रायंगुलर, कैसा है? ट्रायंगुलर। तो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर इन शेप। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द डैश। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में जो है। और इसी के साथ हमने यहाँ तो क्या देखा? अंडमान एंड निकोबार, जो कि कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। साथ में हमने देखा अरेबियन सी के अंदर कौन से आइलैंड हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन से हैं? लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ लोकेटेड हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरेबियन सी में। सिंपल है ना, ARABIAN, अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? अरेबियन सी में। बोलते रहेंगे, जो बच्चा अच्छा होगा, जो अपने टीचर की बात मानेगा, वो जरूर आंसर कर रहा होगा हर क्वेश्चन के। तो हमें पता लग ही जाएगा जब हम आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। तो बोलते हुए चलेंगे। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है? मैच करना है, इनको फिल करना है, मैच करते हुए चलना है कि कौन किससे रिलेटेड है, किसका किसके साथ लिंक है। जब हम बात करते हैं टेराई रीजन, हमने पढ़ा था, तो टेराई रीजन क्या था? क्या वो फर्टाइल लैंड थी, या फिर वो लक्षद्वीप था, या फिर वेरी लो रेनफॉल था, यानी कि वेरी लो रेनफॉल वाला एरिया था, या फुट हिल थी हिमालयाज की, या फिर वो रिच इन मिनरल्स था। सो डिस्कस करें, जल्दी से सोचें जल्दी। हमने क्या पढ़ा था? टेराई रीजन कहाँ पे था? हमने पढ़ा था कि अगर ये एक हिल है तो ये हुआ हिल टॉप, यानी कि पीक ऑफ हिल, है ना, और ये हुआ उसका बॉटम या बेस। तो इस वाले एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? टेराई रीजन बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, है ना, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या हुआ? ये हिल जहाँ से स्टार्ट हुई, ये इसका फुट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुट हिल ऑफ द हिमालय। ऑलराइट, सो टेराई रीजन किससे रिलेटेड है? टेराई रीजन हम किसको बोलते हैं? फुट हिल ऑफ हिमालय। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल हैं, या लक्षद्वीप लक्षद्वीप आइलैंड हैं, या बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में? फुट हिल ऑफ द हिमालय तो हमने एक के लिए फिल कर लिया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अब किसी और का आंसर नहीं होगा, है ना। या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स रिच इन मिनरल हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हिमालय से बहुत सारी रिवर, कौन सी? इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ये 4 रिवर हैं मेन, जो कि कहाँ से बहती हैं? हिमालय से बहती हैं। और हिमालय से बहती हुई कहाँ आती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं। जब ये नॉर्दर्न प्लेन में आएंगी तो यहाँ पे अपने साथ फाइन सिल्ट को बहा के लेके आएंगी। क्या लेके आएंगी बहा के? फाइन सिल्ट को बहा के लेके आएंगी, ठीक है। और जब फाइन सिल्ट को ये बहा के लेके आ रही हैं तो यहाँ की जो लैंड होगी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, जहाँ पे फार्मर्स फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, है ना, फसलें उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हैं? फर्टाइल लैंड है, यहाँ की लैंड उपजाऊ है जिसमें अच्छी खेती की जाती है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स इज रिलेटेड टू फर्टाइल लैंड। ये हुआ हमारा सेकंड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम ध्यान से देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में क्या क्या बात है। एक तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। दूसरी बात हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? ट्रायंगुलर इन शेप। कैसी शेप है पेनिनसुलर प्लेट्यू की? ट्रायंगुलर शेप है। अब दूसरी बात हमने देखी, यहाँ पे बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं होती पर यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको ज़रूर याद होगी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, तो ये हुआ हमारा थर्ड। देखो जब हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं तो कितनी इजीली हमें पीछे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें वो अपने आप ही याद होगा। जिसने ये वीडियो चैप्टर वाली वीडियो को 2 बार देखा होगा या 3 बार देखा होगा, उसको तो बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो क्या करेगा, उसको बाय हार्ट ही आंसर याद होंगे। उसको पता होगा कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है, थार डेजर्ट कहाँ है, या आइलैंड हम किन्हें कहते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान से लिंक करते हुए चलेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, अभी हमने देखा रिच इन मिनरल। नेक्स्ट इज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट क्या है, ये किसको कहते हैं हम, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को कहते हैं। पहली बात तो ये हुई, थार डेजर्ट हम किसको कहते हैं, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, है ना। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम कहेंगे क्या, थार डेजर्ट, मतलब उसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। अरे ये क्या लिखा हुआ है, वेरी लो रेनफॉल, यानी कि हमें तो ढूंढना ही नहीं पड़ा, क्लियरली दिखाई दिया क्या, वेरी लो रेनफॉल। ठीक है, तो थार डेजर्ट को किसको कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को कहते हैं। वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये कौन सा एरिया कवर करता है, राजस्थान का मोस्टली एरिया ये कवर करता है। ऑलराइट, सो थार डेजर्ट क्या हुआ, वेरी लो रेनफॉल। इसके बारे में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि यहाँ पे शर्ब्स बहुत ज्यादा होती हैं, झाड़ियाँ, बुशी प्लांट्स होते हैं, झाड़ीदार या कांटेदार। कौन से उसके हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे। फर्स्ट इज कैक्टस, सेकंड वन इज बबूल एंड थर्ड इज अकेशिया। ऑलराइट, तो थार डेजर्ट के बारे में हमने सिर्फ यही पढ़ा था। तो देखो हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, हमने बहुत ही लिमिटेड चीज पढ़ी हुई है, बस हमें उनको रिकॉल करना है। ऑलराइट, सो थार डेजर्ट इज वेरी लो रेनफॉल एरिया। थार डेजर्ट किसके साथ हो गया, वेरी लो रेनफॉल के साथ कनेक्टेड हो गया। बचा क्या है, आइलैंड ग्रुप बच गया। अब आइलैंड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। हमारे इंडिया में 2 क्या हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल में। सेकंड वन इज लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बताइए, अरेबियन सी में, है ना। तो आइलैंड ग्रुप में से एक का नाम दे दिया तो सिंपली आइलैंड ग्रुप को हम उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, दैट इज लक्षद्वीप। ऑलराइट, सो ये तो हुई हमारे 1 वर्ड क्वेश्चन हो गए सारे। अब हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यानी कि थोड़े बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, राइट द 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स कौन से हैं, तो बताएंगे, जल्दी से बोल के बताएंगे, सब बोलेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर रहा हो। हाँ, जल्दी से बोलेंगे। पहले तो हमें यही बात पता होनी चाहिए कि इंडिया के कितने फिजिकल डिवीजन हैं, 6। ऑलराइट, 6 फिजिकल डिवीजन है इंडिया के। अब दूसरी बात, जल्दी से उन 6 का नेम बताएंगे, अपने आप काउंट करेंगे और बताते रहेंगे। फर्स्ट वन, वेरी गुड। सेकेंड, now third, fourth, fifth and sixth. all right, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आंसर पता है, ठीक है। बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स क्या क्या हैं। सो द 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर, कौन से हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। क्या है फर्स्ट, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। पहला तो कितने फिजिकल डिवीजन है, 6 फिजिकल डिवीजन है। दूसरी बात, पहले नंबर पे क्या है, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। क्या है, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। सेकेंड वन इज नॉर्दर्न प्लेन। सेकेंड वन क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। सेकेंड क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। थर्ड कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। फोर्थ वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फोर्थ वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फोर्थ वन कौन सा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ वन इज
the coastal plains. Fifth one is the coastal plains. Fifth one is the coastal plains. And sixth one is the islands. Sixth one is the island. So जल्दी से एक बार दोबारा बोलेंगे. The six physical divisions of India are: first is the Great Himalayan Mountains range. Second is the Northern Plains. Third one is Peninsular Plateau. Fourth one is Great Indian Desert. Fifth one is the Coastal Plains. And the last one is the islands. दोबारा बोलेंगे. First one is the Great Indian Mountain Range. कौन सी? हिमालयन. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया? The Great Indian Himalayan Mountain Range. The Great Himalayan Mountain Range. ठीक है, Great Himalayan Mountain Range. Second, the Northern Plains. Third one is Peninsular Plateau. Fourth one is the Great Indian Desert. Fifth one is coastal area या coastal plains. And the last one is the island. All right. So ये हुए हमारे 6 physical division. पहला कौन सा था? The Great Himalayan Mountain Range. Second is Northern Plains. Third is Peninsular Plateau. Fourth is Great Indian Desert. Fifth one the coastal plains. And the sixth is the islands. All right. So ये हुए हमारे 6 physical divisions. All right. Next question is name the rivers that originate from the Himalayan. तो हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली कौन सी रिवर हैं, उनके नाम देखो. हमने बहुत बार डिस्कस किया है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस. ये 4 रिवर हैं जो हमने पूरे चैप्टर में बार बार डिस्कस की हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं. हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं. ऑलराइट, तो एक बार आंसर देखते हैं इसका. The rivers that originate from the Himalayas are: first one is गंगा. पहली तो रिवर कौन सी हो गई? गंगा. सेकेंड इज यमुना. सेकेंड रिवर कौन सी है? यमुना. थर्ड रिवर इज ब्रह्मपुत्रा. थर्ड रिवर इज ब्रह्मपुत्रा. एंड द फोर्थ वन इज Indus River. Fourth is Indus River. Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Indus are the rivers that originated from Himalayas. All right. Ganga बोलेंगे. First one is Ganga. Second one is Yamuna. Third one is Brahmaputra. Fourth one is Indus. तो ये 4 रिवर हैं जो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? हिमालय से. All right. Next question is What are the northern plains made up of? तो हमने क्या पढ़ा था? नॉर्दर्न प्लेन्स किस चीज से बने हुए हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं फाइन सिल्ट से, जो मिट्टी, महीन कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर कहाँ से? हिमालय से नॉर्दर्न प्लेन में लेके आते हैं. उन्हीं से क्या बनते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं. तो नॉर्दर्न प्लेन किससे बने हुए हैं? फाइन सिल्ट, छोटे छोटे महीन कणों से बने हुए हैं, धूल, मिट्टी, रेत के कणों से. ऑलराइट, तो द राइट आंसर इज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट. फाइन सिल्ट से बने हुए ये, ठीक है, जो कहाँ से आती हैं? ब्रॉड डाउन बाय वेरियस रिवर्स. डिफरेंट रिवर्स इनको बहा के लाती हैं. और वो रिवर हैं कौन सी? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस. ठीक है, ये वो 4 रिवर हैं जो इनको बहा के लेके आती हैं, फाइन सिल्ट को बहा के लाती हैं. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय वेरियस रिवर्स. तो कौन बनाता है नॉर्दर्न प्लेन को? फाइन सिल्ट. और लेके कौन आता है फाइन सिल्ट को? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट आर द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं. और ये हर तरफ से, यानी कि तीनों तरफ से पहाड़ियों से, क्योंकि वो ट्रायंगुलर है शेप में, तो हम तीनों तरफ बोल सकते हैं. तो वो हर तरफ से किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है. अब ये जो पहाड़ियाँ ईस्ट पार्ट में है, ईस्ट में जो पहाड़ियाँ हैं
उनको हमने बोल दिया ईस्टर्न घाट, और जो वेस्ट में है पहाड़ियां उनको बोल दिया हमने वेस्टर्न घाट। एक बार मैप में देख लेते हैं फिर से। ये हुई ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट में जो पहाड़ियां होंगी उसको हमने बोल दिया ईस्टर्न घाट, और वेस्ट में जो पहाड़ियां होंगी उनको हमने बोल दिया वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो व्हाट इज ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट? तो ईस्टर्न घाट देखते हैं। द हिल रेंज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स। तो ये क्या है? हिल रेंज। हिल रेंज किसको बोलते हैं? जब बहुत सारी होती है, सीरीज होती है पूरी, तो हम उसको क्या कह देते हैं? रेंज कह देते हैं। हिल रेंज इन द ईस्टर्न साइड, किस साइड में? ईस्टर्न साइड में। किसके? पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट साइड में जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट कहते हैं। हिल रेंज in the eastern side of peninsular plateau are called the eastern ghats। ठीक है, hill range in the eastern side of peninsular plateau are called eastern ghats। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट हम किसको बोलते हैं? हिल रेंज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। तो हिल रेंज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। हिल रेंज जो कि कहाँ पे हैं? वेस्टर्न साइड में। किसके? पेनिनसुलर प्लेट्यू के। आपके एक आंसर में ही 50 क्वेश्चन बना सकते हैं आप, है ना। तो देखो हिल रेंज, कौन से हिल रेंज? जो कि वेस्टर्न साइड में है। किसके वेस्टर्न साइड में है? पेनिनसुलर प्लेट्यू के साइड में है, और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? 2 चीजें पढ़ी, एक तो ईस्टर्न घाट और एक वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट हम किसको बोल रहे हैं? हिल रेंज जो कि ईस्टर्न पार्ट में है। किसके? पेनिनसुलर प्लेट्यू के, उसको हमने क्या कह दिया? ईस्टर्न घाट। क्या बोला हमने उसे? ईस्टर्न घाट बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हिल रेंज जो कि वेस्टर्न साइड में है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, उसको हमने क्या बोल दिया? वेस्टर्न घाट बोल दिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is there a great scarcity of water in the Thar desert? तो थार डेजर्ट में इतनी कमी क्यों है पानी की? स्कैरिसिटी का क्या मतलब सीखा था हमने? कमी, लैक करना किसी चीज में। तो थार डेजर्ट यानी कि जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट या जो राजस्थान साइड वाला एरिया है, वहां पे पानी की इतनी कमी क्यों है? भाई पानी की कमी कैसे होगी? जब बारिश नहीं आएगी तो पानी की कमी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे पानी ही नहीं है, यानी कि बारिश ही नहीं होती। अब बारिश नहीं हो रही तभी तो पानी की कमी होगी। यहाँ पे भी जब बारिश नहीं होती तो क्या कहते हैं हम? पानी की तो कमी हो गई, है ना। तो ड्यू टू वेरी लो रेनफॉल, किस वजह से? वेरी लो रेनफॉल, बारिश की कमी के कारण, बहुत कम वर्षा होने के कारण, देयर इज ग्रेट स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इन थार डेजर्ट। किस वजह से? पानी की कमी के कारण थार डेजर्ट में क्या है? बारिश कम होने के कारण थार डेजर्ट में क्या है? पानी की कमी। ड्यू टू वेरी लो रेनफॉल देयर इज अ ग्रेट स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इन द थार डेजर्ट। लो रेनफॉल के कारण, किसके कारण? बहुत कम वर्षा होने के कारण पानी की कमी है। कहाँ पे? थार डेजर्ट में। कहाँ पे? थार डेजर्ट में। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वेरी लो रेनफॉल के कारण। ठीक है, Why is there a scarcity of water in the Thar desert? Because of very low rainfall। ठीक है, बहुत कम बारिश होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया। नेम द मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया। हमें मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड बताने हैं, कौन से हैं। तो देखो, द मेजर
ग्रुप ऑफ आइलैंड। दो हमने आइलैंड अभी तक पढ़े हैं और दो ही हैं हमारे इंडिया के आइलैंड, ठीक है ना। एक तो क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑलराइट। दूसरा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक आइलैंड कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। दूसरा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी में। कहाँ पे है वो, अरेबियन सी में। तो मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर, जो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं कहाँ के, इंडिया के, कौन से हैं। पहली बात तो दे आर 2 इन नंबर, 2 हैं, ठीक है। पहला कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड जो कहाँ पे है, अरेबियन सी, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट ओवर होता है, ऑलराइट। तो जल्दी से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में बोलते हुए, बोल के लिखेंगे, कुछ भी बिना बोले नहीं लिखेंगे। स्पेलिंग्स हो या स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो या आंसर हो, हमको सब कुछ कैसे करना है, बोल के करना है, ठीक है ना। तो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर को, और उसके बाद साथ साथ उसे लर्न करेंगे। देखो अगर आप बोल के कर रहे हैं, आधा लर्न तो आपको मैंने करवा ही दिया। अगर आपने ध्यान से सुना है ना तो आपको बहुत, अगर आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी लर्न हो चुके हैं, क्योंकि हमने इतनी बार डिस्कस कर लिए। अगर अभी भी लर्न नहीं हुए हैं तो नो वरी, जल्दी से बुक उठाएंगे, रिवाइज करेंगे चैप्टर को। देखो क्योंकि अभी हम वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इसका एक बेनिफिट है, क्या है, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में हमने एक चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है ना। अब इसमें तो वही चैप्टर आप कितनी भी बार सुन सकते हैं, कितनी भी बार उसे देख सकते हैं, तो इससे मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेंगे हम, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने वीडियोस को रिपीटेड मोड में देखेंगे, बार बार देखेंगे। जहां पे डाउट होगा उसको रिवाइंड करेंगे, यानी कि थोड़ा पीछे करेंगे और दोबारा देखेंगे। जहां भी हमें डाउट है उसी पार्ट को हम बार बार देखेंगे, जब तक देखेंगे जब तक हमारा वो डाउट क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और क्विक रिवीजन्स को भी करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। क्विक रिवीजन एज वेल एज हमारे बैक एक्सरसाइज फिल करेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है इंडियाज पॉलिटिकल डिवीजन। अभी हमने क्या पढ़ा, इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे है। इंडिया का फिजिकल डिवीजन का क्या मतलब है कि लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने इंडिया को किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बेसिकली हमने 6 पार्ट्स पढ़े कि 6 पार्ट में हमने फिजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग इंडिया को डिवाइड किया है। जो पॉलिटिकल डिवीजन है इसमें हम ये देखेंगे कैसे हमने स्टेट्स को डिवाइड किया, यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया, किस बेसिस पे। कहीं पे तो लैंग्वेज के बेसिस पे किया होगा, कहीं पे कोई और कॉन्फ्लिक्ट चल रही होगी उस बेसिस पे किया होगा, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।